आईएनएस विक्रांत इंडिया के न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर। आईएनएस विक्रांत को मिला के इंडिया के पास अब दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी पहले से यूज़ कर रही थी उसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, और अब आईएनएस विक्रांत भी जुड़ चुका है इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिस्ट में। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में जो आईएनएस वर्ड है इसका मतलब है इंडियन नेवल शिप। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जो इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट ने अपलोड करी है आईएनएस विक्रांत को लेकर। उसके बाद हम आईएनएस विक्रांत के बारे में डिटेल में जानेंगे। After our first carrier, the legendary Vikrant, that played a decisive role in 1971, she will be the fourth aircraft carrier to fly the white ensign. Designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Cochin Shipyard Limited, we now belong to a select group of countries with the capability of indigenously designing and building an aircraft carrier. Her 26,000 tons of warship-grade steel has been developed by DRDO and produced by the Steel Authority of India. Vikrant's 76% indigenous content has been achieved through partnerships with over 90 Indian OEMs, 100 MSMEs and 500 ancillary industries. Above all, Vikrant has provided direct employment for 2,000 personnel at CSL and indirect employment for 13,000 towards plowback effect to the Indian economy. आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। As India powers towards a blue economy, Vikrant will strengthen the Navy's capabilities and be a force multiplier in both defensive and offensive roles. 630, engage! That was a fantastic representation of INS विक्रांत। So INS विक्रांत में विक्रांत का मतलब है करेज। अब आज कमीशन होने के बाद आईएनएस विक्रांत इंडियन ओशियन में तो सेल करेगी ही साथ इंटरनेशनल वाटर में भी आईएनएस विक्रांत को भेजा जाएगा। ऑब्वियसली दुनिया को इंडिया का पावर भी तो दिखाना है। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ अ फ्लीट ऑफ फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर एंड सबमरीन्स भी इसके अराउंड घूमेंगी ताकि आईएनएस विक्रांत का काफिला खौफनाक लगे। सो आईएनएस विक्रांत को डिज़ाइन किया गया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा और इसे बिल्ड किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अब आईएनएस विक्रांत के कुछ फीचर्स को भी जान लेते हैं। आईएनएस विक्रांत का टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट है 45,000 टन। आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लॉन्ग है और 60 मीटर टॉल है, मतलब 2 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है और 18 मंजिल जितना ऊंचा। आईएनएस विक्रांत में फ्यूल के लिए 250 टैंकर्स बनाए गए हैं और ऑफिसर्स के रहने के लिए 2,400 कंपार्टमेंट्स, 16 बेड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं और एक साथ आईएनएस विक्रांत पर 1,600 से लेकर 2,000 लोग रह सकते हैं। आईएनएस विक्रांत 24,000 किलोवाट की पावर जनरेट करता है। आईएनएस विक्रांत पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट कैरियर रखे जा सकते हैं और आईएनएस विक्रांत को बनाने में $2.5 बिलियन का कॉस्ट लगाया गया है। एक तरह से ये समझो कि आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता शहर है। और आईएनएस विक्रांत के अंदर हैंगर भी बनाया गया है। ये वो वाला हैंगर नहीं है जिसके ऊपर हम कपड़े टांगते हैं। यहाँ हैंगर से मतलब है एक ऐसा प्लेस, एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ही एक ऐसा प्लेस जिसके अंदर फाइटर जेट्स रख सकें। मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर तो फाइटर जेट्स रहेंगे ही, साथ हम नीचे भी हैंगर के अंदर फाइटर जेट्स को रख सकते हैं। अब आईएनएस विक्रांत के सारे फीचर्स तो जान लिए आप लोगों ने, लेकिन अभी भी हमारे नेवी चीफ का ये कहना है कि इंडिया को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अभी फंड दे नहीं रही है। हालांकि ऑब्वियसली इंडिया फ्यूचर में और भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन भी आया तो मैं वो भी अपडेट कर दूंगा। अब क्यों ज़रूरत है इंडिया को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की, ये समझो। अगर इंडिया के फ्यूचर में वॉर्स भी हुए तो चांसेस बहुत हाई हैं कि इंडिया का वॉर एक साथ 2 कंट्रीज़ के साथ होगा। मतलब एक ही टाइम पे इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों को फेस करना पड़ेगा। और अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक ही टाइम पे फेस करना पड़े और ये वॉर वाटर बॉडीज़ पर हुई, मतलब इंडियन नेवी, पाकिस्तानी नेवी और चाइनीज़ नेवी के बीच हुई, तो हमारे 2 में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तो हम भेज देंगे पाकिस्तान नेवी के साथ लड़ने और एक एयरक्राफ्ट को चाइनीज़ नेवी से लड़ने। पर प्रॉब्लम यहीं पर है क्योंकि चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चाइना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में भी लगा हुआ है। और चाइना का नया एयरक्राफ्ट कैरियर 2-3 साल में, मैक्सिमम 4 साल में बन के रेडी भी हो जाएगा। तो अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि वॉर 3-4 साल बाद होगा, तब तक तो चाइनीज़ नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर बना भी लेगी। अब इंडियन नेवी चाइना सी में तो जाएगी नहीं चाइना से लड़ने। चाइनीज़ नेवी अगर आएगी भी तो यहाँ से अंदामन सी में आने की कोशिश करेंगी और चाइना को हमें यहीं पर इस पॉइंट पर रोकना पड़ेगा। ये जो एरिया आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस एरिया में हमें चाइना को रोकना पड़ेगा।
अकेली एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। पर यहाँ एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है, अब ये सुनो। हमें ये तो पता है कि चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पर पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो अगर चाइना का थ्रेट ज़्यादा हुआ तो इंडियन नेवी मोस्ट प्रोबेबली अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना से लड़ने के लिए भेज देगी और पाकिस्तान से बिना एयरक्राफ्ट कैरियर के ही लड़ने लगेगी। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, इंडिया के पास भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो चाइना के पास वो भेज देंगे लड़ने के लिए, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो नेवी का वॉर होगा वो इक्वल हो जाएगा। अभी जो सिचुएशन मैंने बोली है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम वॉर को देखें तो हाँ, इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी के बीच वॉर इक्वल हो जाएगा अगर चाइना भी एट द सेम टाइम अटैक कर देता है तो। भले ही इंडिया के पास पाकिस्तान से ज़्यादा फ्रिगेट हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, लेकिन अगर चाइनीज़ नेवी भी लड़ने आएगी इंडिया से एट द सेम टाइम तो हमें अपने कुछ फ्रिगेट्स और कुछ डिस्ट्रॉयर्स को वहाँ भी लगाना पड़ेगा। सो नीड यही है कि इंडिया जल्द से जल्द एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बना ले। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।